हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल्स। प्रायर वीडियो में हमने पी अपॉन ई मल्टीपल को अच्छे से स्टडी किया था एंड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व आउट किए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक नेक्स्ट मल्टीपल स्टडी करने वाले हैं विच इज़ पी अपॉन एस मल्टीपल। ये क्या डिनोट करता है? प्राइस टू सेल्स। अब जब हमने प्राइस अपॉन अर्निंग्स के मल्टीपल को स्टडी किया था तो हमने देखा था कि ये क्या डिनोट करता है कि आज अगर मैं 1 रुपीज़ की अर्निंग करना चाहता हूँ तो मुझे कितने की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि प्राइस अपॉन सेल्स क्या बोलता है। हमें नॉर्मली क्या करना है कि प्राइस हमारा क्या डिनोट करता है, हमारा एमपीएस। एंड यहाँ पर जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कंसिडर कर रहे हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, अगर आप पर शेयर ले रहे हो अपने मार्केट प्राइस को तो आपको सेल्स भी क्या लेनी पड़ेगी, जो कि आपका रिवेन्यू होता है अल्टीमेटली, उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, रिवेन्यू पर शेयर। बट अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, अगर आप एंटायर करंट मार्केट वैल्यू ले रहे हो इक्विटी कैपिटल की, जो आपकी एंटायर कैपिटल है, तो आपको सेल्स भी आप रिवेन्यू पर शेयर नहीं ले सकते। आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, आपकी एनुअल सेल्स को, जो कि आपकी कंप्लीट सेल्स है पूरे साल की। नेक्स्ट, अब इसका फंडामेंटल डिटर्मिनेंट मैंने प्रायर वीडियो में बोला था कि इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड प्रायर कुछ सालों से हमने देखा भी है कि उसके क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो हमें इन फॉर्मूलाज को एक बार देखना है अच्छे से एंड समझना है, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करके जाना है। तो एनपीएम क्या डिनोट करता है, क्योंकि सेल्स की जब बात आ जाएगी तो आपका एक नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है जो आपके सेल्स पे कैलकुलेट होता है, कि एक सेल्स करने के बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए उससे आपने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया। जी, हमें पहले से ही पता है कि ग्रोथ रेट को डिनोट करता है 1 - बी। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि बी क्या होता है, हमारा रिटेंशन रेशियो। एक कंपनी कुछ पैसा कमाती है, उसके अंदर वो दो चीज़ें कर सकती है, या तो वो डिविडेंड के फॉर्म में उसको एक्सपेंस करके बाहर पे कर देगी, या फिर वो पैसा अपने पास सेव रखेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन रेशियो, जिसको वो बाद में कंपनी क्या करेगी, री इन्वेस्टमेंट करेगी एंड अपनी कंपनी को ग्रो करेगी। आर डिनोट करता है हमारा रिटर्न, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। एंड नेक्स्ट हमारी ग्रोथ रेट। तो हमें एक रीजंस क्या हो सकते हैं जो हम प्राइस अपॉन सेल्स मल्टीपल यूज़ करते हैं। जैसा हमने अर्निंग्स के अंदर देखा था कि अर्निंग्स को हम कब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अर्निंग्स नेगेटिव हो जाए, रेड में चली जाए, आपका ईपीएस रेड हो जाए, तो उस केस में तो हम प्राइस अपॉन अर्निंग्स को यूज़ नहीं कर पाते थे। सेकंड, अगर आपकी मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को एक लीवे मिलता है, एक फ्रीडम मिलता है कि आप ईपीएस के अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, तो उस केस के अंदर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी डिसीजन मेकिंग के अंदर। बट जब हम सेल्स की बात करते हैं, क्या सेल्स कभी नेगेटिव हो सकती है? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि आज अगर आप 10 रुपये की चीज़ बेचोगे तो 10 रुपीज़ तो फिर भी आपका टर्नओवर रहेगा ना, रिवेन्यू रहेगा, सेल्स रहेगा आपका, जो कि आपकी कंपनी या आप कर रहे हो। बट अर्निंग्स हो सकता है कि आपकी एक केस में नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे अलग रीज़न हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप कंपेयर करते हो अर्निंग्स पर शेयर के साथ बुक वैल्यू के साथ, बुक वैल्यू भी हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, तो सेल्स आर नॉट ससेप्टेबल टू मैन्युपुलेशन। यहाँ पर आप कोई भी मैन्युपुलेशन नहीं कर सकते। जितनी सेल्स एक्चुअल में आपने, आपकी कंपनी ने या आपने की है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये मल्टीपल कैलकुलेट होगा। जो पीएस रेशियो है, अगर हम उसको देखें तो ईपीएस अगर आपका रेड भी होगा तब भी आपकी सेल्स तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहेगी। जो आपका मीन्स अर्निंग्स है वो नेगेटिव आई है, उसका रीज़न हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, बट एक्सपेंसेस कितने भी ज़्यादा हो जाए आपकी सेल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो जो पी एस मल्टीपल है वो किस पे कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, इन कंपैरिजन टू पी मल्टीपल, वो कंसिस्टेंटली आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी नहीं आते, क्योंकि सेल्स एक टाइम तक बहुत नॉर्मल रहती है, और अगर आपको उसमें फ्लक्चुएशंस करने भी हैं तो एक कंपनी को बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ चेंज हो सकती है। बट इनिशियली अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी की सेल्स ऐसा नहीं है कि आज 1 लाख की चल रही है और अगले दिन 1 करोड़ की हो जाएगी, अगले साल 1 करोड़ की हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ एविडेंस भी है रियल वर्ल्ड के अंदर जो इम्प्लाई करता है कि जो वेरिएशंस होती हैं पी अपॉन एस मल्टीपल के अंदर, वो एसोसिएटेड होंगी लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स के साथ। नेक्स्ट, अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। VLC लिमिटेड हैज़ अ NPM ऑफ 10%। हमें सारी चीज़ें जो भी डिटर्मिनेंट्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, हमें सिर्फ उनको समझना है कि क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करती है। फॉर्मूला अगर हमारे माइंड में अच्छे से है तो हम डेफिनेटली क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ग्रोथ रेट 14% है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, अब हमें पता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, 1 - बी, जो कि हमें 0.4 दिया हुआ है। एंड यहाँ से हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 0.6। एंड हमारा आर, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, रिटर्न है, हमारी रेट ऑफ रिटर्न है, वो हमारा हो जाएगा 0.19।
फ्रॉम अ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या कैलकुलेट करना है, P अपॉन S मल्टीपल। हम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट इन करने वाले हैं वैल्यूज़ को। NPM हमारा क्या है 0.10, 10% है विच मीन 0.10 हो गया, एंड इंटू 1 प्लस जी, हमारा ग्रोथ रेट कितना है 14%, 1.14, क्योंकि हमने 1 ऐड उसमें करना है। नेक्स्ट 1 माइनस बी, 1 माइनस बी डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, डायरेक्टली हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.4, एंड आर भी हमें गिवन है 0.19 माइनस हमारा जो ग्रोथ रेट है 0.14। तो यहाँ से आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो एंड आपके पास एक आंसर आ जाएगा। मैं फिर से यही कहूँगा कि हमें इन टॉपिक्स के अंदर जो मेन चीज़ याद रखनी हुआ है इनका फॉर्मूला, एंड एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एनपीएम क्या होता है हमारा, बी जो कि रिटेंशन रेशियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए। नेक्स्ट एक कंसेप्ट चेक के लिए आपके लिए क्वेश्चन है ताकि आप सॉल्व कर सको खुद से। XYZ लिमिटेड हैज़ अ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 12% का उसका मार्जिन है, एक डिटर्मिनेंट हमें यहाँ से मिल गया। ग्रोथ रेट आपको गिवन है 16% का। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कितना है 0.5 का डिविडेंड पे आउट रेशियो है, एंड यहाँ से आपको खुद ही क्वेश्चन ने बता दिया कि आपका जो बी है वो भी 0.5 हो जाएगा, एंड जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है विच इज़ 20%। बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, P अपॉन S आपका मल्टीपल कैलकुलेट करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपका जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच। तो हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक कर सकते हो।